प्यारे बच्चों, मैं प्रियदर्शनी शर्मा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 3 काव्यांश लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। काव्यांश नंबर 4, 5 और 6 का अर्थ हम इस पार्ट में देखेंगे। पहले वीडियो में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के काव्यांश नंबर 1 का अर्थ किया था, 2 का किया था और 3 का किया था। अब इस पार्ट में इसका काव्यांश नंबर हम 4 देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। परशुराम को लक्ष्मण की उपहास भरी बातों को सुनकर के बहुत क्रोध आ गया। तब परशुराम विश्वामित्र जी से बोले, कौशिक सुनो मंद यह बालक। विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, बुद्धिहीन है, दुष्ट है और यह काल के बस में आकर के अपने खानदान के लिए घातक बन रहा है। भान वंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। निपट निरंकुश अवध असंकु, यह बालक मुझे पूरी तरह उद्दंड, मूर्ख और निरंकुश लगता है। काल कबल होए क्षण माही, यह क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में ही इसे मार डालूंगा। कहो पुकार खोर मोय नाही, मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ, आपसे बात कह रहा हूँ कि आप इसे समझा दो, बाद में आप मुझे दोष मत दीजिएगा। तुम हटकऊं जो चहूं उबारा, यदि तुम इसके प्राणों को बचाना चाहते हैं। कहि प्रताप बल रोष हमारा, तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बता करके बोलने से मना कर दीजिए। यह मुझे बहुत क्रोध दिला रहा है। लखन कहूँ मुन सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। जब परशुराम विश्वामित्र से ऐसा कह रहे थे तो लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका जो सुंदर यश है, आपके रहते हुए कोई दूसरा उसका बखान कैसे कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। आप तो अपने मुंह से अपनी करनी, अपनी बढ़ाई, अपने विषय में अनेकों प्रकार, अनेकों बार, अनेकों प्रकार से अपने प्रशंसा कर चुके हैं। नहीं संतोष तो पुण्य कछ कहूँ। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो कुछ और कह दीजिएगा। जन रिस रोक दुसह दुख सहूँ, अपने आप को रोक करके पीड़ा मत दीजिए, अपने आप को दुखी मत कीजिए। अपने मुंह से आप इतनी बड़ाई, अपने मुंह से आप अपनी प्रशंसा इतनी बार कर चुके हैं इस सभा में, यदि अब भी कुछ रह गया हो बाकी तो उसे कह दीजिए, रोक करके परेशान मत होइए। वीर व्रति तुम धीर अछोवा, गारी देते न पावे शोभा। लक्ष्मण ने कहा, वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं आप तो। हे मुनिवर परशुराम, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्रोध से रहित हैं। आप गाली देते न पावें शोभा, गाली देना आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सूर समर करनी करें कहीं न जनावें आप, विद्यमान रन पाए रूप कायर कथें प्रताप। क्योंकि जो व्यक्ति सूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं। सूर समर करनी कहें, सूरवीर युद्ध में अपनी कर्तव्य दिखाते हैं, अपनी करनी करते हैं, युद्ध करते हैं। कहीं न जनावें आप, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। विद्यमान रन पाए रूप कायर कथें प्रताप, लेकिन शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला व्यक्ति कायर ही हो सकता है। तो ये था आपका काव्यांश नंबर 4। तो इसमें भी चौपाई और दोहा छंद है, अवधि भाषा है, काल कबल होए क्षण माही, मानवीकरण अलंकार,
अनुप्रास अलंकार है निपट निरंकुश। अवधि भाषा है रौद्र रस है। हास्य रस भी आया है, वीर रस भी है। इस काव्यांश पर निम्नलिखित प्रश्न बनेंगे, जैसे लक्ष्मण परशुराम को ही उनका अपना यश बखान करने में समर्थ क्यों मानते हैं? यहाँ लक्ष्मण ने परशुराम के किन गुणों की ओर संकेत किया है? नहीं संतोष तो पुण्य कछ कहूँ कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। आपके विचार से लक्ष्मण का कौन सा कथन सर्वाधिक व्यंग्यपूर्ण है? काव्यांश में लक्ष्मण परशुराम के किस यश की बात कर रहे हैं? वीर व्रती तुम धीर अछोभा गारी देते न पावों शोभा पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। काव्यांश में लक्ष्मण परशुराम से क्या अनुरोध कर रहे हैं? तो इस प्रकार के इस काव्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं और भी बन जाएंगे। जैसे सूरवीर की क्या विशेषता है? कायर शत्रु को सामने देख करके क्या कहता है? परशुराम ने लक्ष्मण को कैसा बालक बताया है? परशुराम ने लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए विश्वामित्र को क्या उपाय बताया? तो ये था विद्यार्थियों काव्यांश नंबर 4। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का काव्यांश नंबर 5 का अर्थ देखते हैं। अब इस काव्यांश में लक्ष्मण ने कहा है कि तुम तो काल हाँक जन उलावा बार बार मोहि लाग बुलावा। लक्ष्मण परशुराम से बोले कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानो आप काल को बार बार मेरे लिए आवाज लगा करके बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा परस सुधारे धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचनों को सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथों में ले लिया। अब जन दे दोष मोय लोगू कटवादी बालक बद जोगू। और परशुराम बोले कि अब लोग मुझे दोष न दें। इतना कड़वा बोलने वाला यह बालक लक्ष्मण मारे जाने के योग्य है। बाल बिलो के बहुत मैं बाँचा, बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, पर अब यह मरने वाला है, अर्थात अब यह मरण हार भा साँचा। इसे बच्चा समझकर मैंने इसे बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच में मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु बाल दोष गुण गणय न साधु। तो परशुराम को इतने क्रोध में देख करके विश्वामित्र उठ खड़े हुए और उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि हे मुनिवर क्षमा कीजिए, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वो बच्चों के गुण दोषों की गणना नहीं करते, अतः इसका अपराध आप क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब परशुराम ने कहा कि ये मेरा फरसा बहुत दुष्ट है और मैं स्वयं दया से रहित और क्रोधी हूँ, और यह मेरे सामने जो खड़ा है ये मेरा गुरुद्रोही, गुरु से द्रोह करने वाला है, शत्रुता करने वाला है। परशुराम के गुरु यहाँ शिव आए हैं और शिव से शत्रुता करने वाला उन्होंने बताया है। फिर परशुराम ने कहा उतर देत छोड़ो बिन मारे केवल कौशिकशील तुम्हारे। परशुराम बोले हे विश्वामित्र, केवल आपके आग्रह करने पर मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न त यही काट कुठार कठोरे गोरह ओरन होते श्रम तोरे। नहीं तो मैं इसे यहीं पर कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादसून कह हृदय हसे मुनहि हरे हरे सूझ। गादसून शब्द का प्रयोग यहाँ विश्वामित्र के लिए हुआ है।
गादिसून कय हृदय हस। विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंस करके कहा, मुनहि हरे हरे सूझ, कि परशुराम को तो सावन के अंधे के भांति चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। वे तो राम और लक्ष्मण को भी दूसरे क्षत्रियों के समान ही साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। अयमय खाण न ऊखमय अजहु न बूझ बूझ। अरे ये दोनों बालक लोहे से बनी हुई तलवारें हैं, गन्ने के रस से बनी हुई डली नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाएं। अर्थात परशुराम के इन वचनों को सुनकर के विश्वामित्र ने अपने मन में सोचा कि परशुराम जी अब भी जानकर अनजान बने हुए हैं कि जिसके स्पर्श मात्र से ये धनुष टूट गया वो कोई साधारण क्षत्रिय नहीं हो सकता, परंतु फिर भी और वो इन दोनों भाइयों को भी अन्य क्षत्रियों की भांति सामान्य योद्धा समझ रहे हैं, जबकि राम लक्ष्मण सामान्य वीर नहीं, बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये था बच्चों इसका काव्यांश नंबर 5। काव्यांश नंबर 5 जो है इसकी भी अगर हम काव्यगत विशेषताएं देखें तो अवधि भाषा है, दोहा और चौपाई छंद है, तुम तो काल हाँक जन उलावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार सर्वत्र है। इस काव्यांश पर निम्नलिखित प्रश्न बन सकते हैं, जैसे लक्ष्मण के किस कथन से उनकी निडरता का परिचय मिलता है, परशुराम ने सभा में किस कार्य का दोष उन्हें न देने के लिए कहा, परशुराम क्रोधित क्यों हो गए, विश्वामित्र द्वारा लक्ष्मण को क्षमा कर देने वाली बात पर परशुराम ने क्या कहा, परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर क्या सोचा, परशुराम ने लक्ष्मण को कैसा बालक बताया, गादिसूनु विशेषण का प्रयोग किसके लिए हुआ है, परशुराम के गुरु का क्या नाम है। इस तरीके के इस पर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। बच्चों अब हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का काव्यांश नंबर 6। कहेउ लखन मुन सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। जब परशुराम अपने विषय में विश्वामित्र से लक्ष्मण को समझाने और बताने के लिए कह रहे थे, तो लक्ष्मण ने कहा परशुराम से कि हे मुनि, कहेउ लखन मुन सील तुम्हारा। हे मुनि, आपके सील स्वभाव के बारे में को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता है। आपका जो चरित्र है वह तो संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। आपकी विनयशीलता और आपके चरित्र के विषय में तो पूरी दुनिया जानती है। मातः पितः उरन भय नीके। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है, और जिसका आपके जी पर अर्थात हृदय पर बहुत बोझ है। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था। दिन चल गए ब्याज बढ़वाड़ा, बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। सो अब आने व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। व्यवहारिया कहते हिसाब करने वाले को। लक्ष्मण ने कहा अब आने व्यवहारिया बोली, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। तुरंत देव में थैली खोली, तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। सुन कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाला। हाय हाय सब सभा पुकारा। तो भय के कारण सारी सभा जो है वो हाय हाय करने लगी। भृगुबर पर से दिखावे मोही, लेकिन लक्ष्मण नहीं डरे। लक्ष्मण बोले
हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचो नृपदोही, पर हे राजाओं के शत्रु, तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण समझकर मैं आपको इतनी देर से बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, मुझे लगता है आपको, सुभट कहते हैं अच्छे वीर योद्धा, मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा मिले ही नहीं हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखन निवारे। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह कहने लगे कि यह अनुचित है, यह अनुचित है, लक्ष्मण गलत कह रहे हैं, ऐसा वहाँ उपस्थित लोग कहने लगे। तो ये सब देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक दिया और उन्हें बैठने का संकेत दिया। लखन उत्तर आहुति सरस, लक्ष्मण का उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति के समान था। लखन उत्तर आहुत सरस भृगुवर को प्रकृसान, कृसानु कहते हैं अग्नि, भृगुवर यानी परशुराम, आहुति कहते हैं यज्ञ में जो डालने वाली हुति होती है उसको आहुति कहते हैं। कि लक्ष्मण का उत्तर परशुराम की क्रोध अग्नि में आहुति के समान काम कर रहा था, अर्थात लक्ष्मण की बातें परशुराम के क्रोध को और अधिक बढ़ा रही थी। बढ़त देख जलसम वचन बोले रघुकुलवान, इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए श्री राम जी लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती परशुराम से करने लगे। तो इस काव्यांश का आपने अर्थ देखा कि लक्ष्मण ने परशुराम का उपहास उड़ाते हुए उनसे कहा कि तुम्हारा जो चरित्र है उसे दुनिया जानती है कि तुम माता पिता के कर्जे से कैसे मुक्त हुए हो। तो यहाँ ये व्यंग किया गया है यहाँ पर, और वो कहते हैं कि अपने गुरु का ऋण तुम्हारा शेष रह गया, उसे तुम हमारे ऊपर उतारना चाहते हैं, तो हम तो राजकुमार हैं, बता दो कितना है, हिसाब करने वाले को बुला दो, हम चुका देंगे। जब इस टाइप के उन्होंने बात कही तो लक्ष्मण की ऐसी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा उठा लिया। भय के कारण सभा हाय हाय करने लगी। तो लक्ष्मण ने परशुराम का अपमान करते हुए कहा कि लगता है तुम्हें अच्छे योद्धा उसका तुमसे सामना नहीं हुआ है, तुम घर में ही बड़े हुए हो। उनके ऐसे कहने को वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा कि लक्ष्मण गलत कह रहे हैं। तो बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए राम ने आंखों के संकेत से लक्ष्मण को बैठने का इशारा किया और स्वयं जल के समान शीतल वचनों को बोलकर के राम जो हैं वो परशुराम से लक्ष्मण को माफ़ करने के लिए कहने लगे। तो इस काव्यांश के जो प्रश्न होंगे उन्हें देख लेते हैं। ब्याज देने के संदर्भ में लक्ष्मण ने क्या प्रस्ताव रखा? दूसरा, लक्ष्मण के किन शब्दों से परशुराम पुनः क्रोधित हो उठे? तीसरा प्रश्न बनेगा, सभा में हाय हाय की पुकार क्यों बची? चौथा प्रश्न, लक्ष्मण ने किसी हिसाब करने वाले को बुलाकर लाने के लिए क्यों कहा? अगला प्रश्न, लक्ष्मण की किस बात को सुनकर सभा में उपस्थित लोग यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे? परशुराम किस ऋण से मुक्त हो गए थे? तो लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहकर के अपमान किया, और जब बात बहुत अधिक बिगड़ गई तो राम ने किस तरीके से लक्ष्मण को शांत बैठने का इशारा किया। तो बच्चों, ये था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पूरा प्रसंग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। आपके पाठ्यक्रम में 6 काव्यांश दिए गए हैं। वीडियो अधिक बड़ा हो जाता, इसलिए इनके 3 काव्यांशों का वीडियो पार्ट नंबर 1 करके बनाया गया है और तीसरे चौथे काव्यांश का पार्ट नंबर 2 में है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।